हेलो दोस्तों, जीनियस कोचिंग नंबर 1 में आपका स्वागत है। मैं हूं तफीज़, आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज बात करते हैं हम गुणनखंड विधि से किस प्रकार एलसीएम निकाला जाता है। चलिए हम उसको समझेंगे। चलिए छोटा से छोटा एलसीएम हम क्या करेंगे, समझेंगे कि बेसिक से बेसिक कि गुणनखंड विधि से किस प्रकार एलसीएम को निकाला जाता है। उसके बाद हम समझेंगे भाग विधि से। देखिए अगर आपका एलसीएम पहले समझते हैं, जिसको होता है लोअर कॉमन मल्टीपल, मतलब जो सबसे छोटा आपका क्या है उसका गुणनखंड हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बताते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए ये 8 है और यहाँ पे कितना है 12 है। दो आपके पास संख्या है, क्या है, दो आपके पास संख्या है। अब बोलता है क्या, गुणनखंड विधि से। कौन सा विधि? गुणनखंड विधि है ना, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से आपको क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। देखिए बहुत ही आसान है। सबसे पहले जो संख्या दिया हुआ रहेगा उसको क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। जैसे यहाँ पे हमारा कितना है, 8 है, क्या है 8 है। तो 8 को हम इस तरह से क्या करेंगे, देखिए मिनिमम किस संख्या से भाग देते हैं, 2 से। तो 4 दूनी 8, फिर किससे होगा, फिर 2 से, फिर 2 1 2, यहाँ तक हमारा क्या हो गया, कट गया। तो इसको 8 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 गुना 2 गुना 2, इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। उसी तरह से ये हमारा क्या है, 12 है। तो 12 को फिर यहाँ पे हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, देखिए 6 दूनी 12, फिर 2 से करेंगे 3 दूनी 6, यहाँ तक होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3। अब यहाँ पे देखिए एलसीएम का मतलब ये हुआ आपका कि आपका क्या है, जो चीज सेम है उसको क्या करना है, अलग कर लेना है। जो आपका सेम है उसको अलग करना है, उसके बाद बाकी जो अंक होगा उसके साथ लास्ट में क्या करना है, गुना कर देना है। तो चलिए हम ऐसे समझते हैं। देखिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे कीजिएगा, इस तरह से हम देखिए दोनों सेम है तो हम घेरा लगा दिए। फिर ये दोनों में क्या है, 2 सेम है, फिर हमने क्या लगा दिया, घेरा लगा दिया। और क्या दोनों में कुछ सेम है, नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है। अगर हम एलसीएम लिखते हैं तो एलसीएम बराबर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, 1 2, ये 2 में से 1 2 लेना है। कितना 2 लेना है, 1 2 लेना है। और यहाँ पे क्या है, फिर ये 2 में से 1 2 ले लेंगे। अब बचा ऊपर वाला पंक्ति में हमारा क्या बचा, सिर्फ 2 बचा। तो हम यहाँ पे फिर ले लेंगे 2, और नीचे में हमारा सिर्फ क्या बचा, 3। तो फिर हम यहाँ पे ले लेंगे 3। उसके बाद हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो कैसे गुना करेंगे, ध्यान से देखिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। कोई करते क्या 3 को 2 है इसलिए 3 दूनी 6 करते हैं, जो बिल्कुल क्या है आपका गलत है। आपको क्या करना है, डायरेक्ट गुना करना। कैसे, ऐसे समझिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, यानी क्या हो जाएगा आपका 24। यदि हम क्या बोलें, 8 और 12 का एलसीएम अगर निकालें तो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24। चलिए हम दूसरी सवाल समझते हैं, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप भी बना पाइएगा तो वीडियो को पॉज करके, यानी इसको रोक के आप बनाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए हमारे साथ आप भी बनाइएगा। तो यहाँ पे दूसरा, जैसे ये हमारा कितना 16, कितना है 16, और दूसरा हमारा कितना है 24 है, क्या है 24 है। ये दोनों का हमको क्या करना है, गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या है, 16 लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे, 16 लिखेंगे। अगर 16 लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए उसको तो गुणनखंड करना पड़ेगा। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं, है ना। 16 का अगर गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये रहा 16, तो ये 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, क्योंकि ये सम संख्या है। जब सम संख्या रहे तो 2 से आराम से कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 8 दूनी क्या हो जाएगा, 16। कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16। फिर ये 2 से कटेगा तो 4 दूनी क्या हो जाएगा आपका 8, फिर 2 से कटेगा तो 2 दूनी 4, और किसी से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी 16 बराबर आपका क्या हो गया, 4 गो 2। कितना, 4 गो 2। और उसी तरह से यहाँ पे फिर कितना है आपका 24। तो 24 का फिर यहाँ पे हम लिखते हैं कितना, 24 लिख लिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपका, फिर 2 से तो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12। फिर अगर इसको 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 3 दूनी 6, यानी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। तो ऐसी स्थिति में फिर आपको क्या करना है, गुना करना है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो 2 गुना 2 गुना 2, अब यहाँ पे गुना कितना हो जाएगा 3, ये तो हो गया। अब देखना है कि दोनों में क्या क्या आपका सेम है,
क्या है, दोनों में क्या क्या सेम है दोनों संख्या में। क्योंकि हमको तो एलसीएम निकालना है, सबसे जो लोएस्ट गुणनखंड है वही हमको क्या करना है, निकालना है। तो चलिए हम देखते हैं। तो ये देखिए, ये हमने एलसीएम निकाला, यहाँ पे देखिए सॉरी पहले दोनों को मिला लिए, है ना। अब ये दोनों में जो देखिए जो जो सेम है उसको घेरा लगा दिए, और कोई सेम है क्या, नहीं है। जब नहीं है तो हम लिखेंगे एलसीएम बराबर, तो यहाँ पे देखिए एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, जो दोनों में से एक लेना है, दोनों नहीं लेना है, आपको क्या करना है, दोनों दो में से एक दो लेना है। तो ऐसी स्थिति में हमने लिया 1 2, यहाँ पे भी क्या हो गया 1 2, और यहाँ पे हो गया 1 2, और ऊपर में देखिए क्या बचा 1 2, तो यहाँ पे जो बचा है उसको हम ले लेंगे, और नीचे भी जो बचा है उसको क्या कर लेंगे, हम ले लेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, अब गुना करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 गुना 3 तो क्या होगा, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, यानी आपका क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 4 और ये हमारा हो गया 8। इस तरह से एलसीएम बेसिक से बेसिक गुणनखंड विधि से आपका निकाला जाता है। तो चलिए हम दूसरा एक समझते हैं, है ना। इसी तरह से इसी का क्या करते हैं, हम दूसरा एक समझते हैं। इस बार हम क्या करते हैं, 3 सवालों का गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, तो चलिए हमारे साथ आप बने रहिए। और यहाँ पे देखिए, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना भी नहीं भूलें। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। उसके बाद यहाँ पे अगला सवाल लेते हैं। इस बार हम क्या करें, 3 अंकों का लेंगे। तो जैसे पहला अंक हमारा 6 है, दूसरा 12, और तीसरा अगर हम करते हैं तो ये हमारा कितना हो गया 8। ये 3 अंक है, तीनों का क्या करना है, हमको एलसीएम निकालना है, वो भी कौन सा विधि से, गुणनखंड विधि से। चलिए हम क्या करते हैं, तो पहले तो 6 है, 6 को लिख सकते हैं क्या, 6 का गुणनखंड करेंगे तो 3 दूनी 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुना कितना हो जाएगा 3। ठीक है, 2 गुना 3। उसी तरह से यदि हम 12 लिखेंगे तो देखिए 12 का गुणनखंड करते हैं, यहाँ पे 6 दूनी 12, फिर 2 से करेंगे 3 दूनी 6, यही हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 गुना 3। अगर फिर यहाँ पे हम 8 लेते हैं तो फिर यहाँ पे 8 करेंगे, क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुना 2। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या करना है, जो तीनों में है उसको तो पहले क्या करना है, घेरा लगा देना है। याद रखिए, अगर तीनों में नहीं रहे, 2 में भी रहे, फिर भी आपको क्या लगाना है, घेरा लगाना है। क्या करना है, घेरा लगाना है। चलिए जैसे यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए ये जो है हमारा, ये दोनों में है तो ये हमने घेरा लगा दिया। अब ये दोनों में 3 है तो इसमें भी हमने क्या कर दिया, घेरा लगा दिया। लेकिन कम से कम अगर 2 में भी रहे फिर भी आपको क्या करना है, घेरा लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब बचा सिर्फ 2, तो उसको छोड़ देना है। अब हमको निकालना है एलसीएम, तो एलसीएम निकालेंगे। देखिए तीनों में जो 1 है, 2 है ना, 3 को 2, उसमें से 1 ही 2 लेना है, यानी आपका हो जाएगा 2। फिर इसमें क्या लेंगे 1 2, फिर इसमें क्या है 3 है तो 3 ले लिए, है ना। और यहाँ पे लास्ट में बचा कितना 2, अगर हम इसको गुना करेंगे 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। यही हो गया आपका आंसर। इसी तरह से 3 अंकों का भी आप क्या कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से सिंपल रूप से एलसीएम निकाल सकते हैं। तो चलिए हम एक दूसरा सवाल लेते हैं। इस बार सवाल हमारा ये रहेगा, जैसे ये हो गया 16, ये हमारा कितना हो जाएगा 48, और ये हमारा कितना हो जाएगा 36। कितना हो जाएगा 36। थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, है ना। अगर हम 16 बराबर करेंगे तो देखिए 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब कैसे हुआ, यहाँ पे आप बगल में देख लीजिए, ये रहा 16, क्या हो जाएगा 8 दूनी 16, फिर यहाँ क्या होगा 4 दूनी 8, फिर क्या हो जाएगा 2 दूनी 4। अब दूसरा लेते हैं 48। क्या लेते हैं 48, क्या लेते हैं 48। अगर 48 का गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 से क्या हो जाएगा 24 दूनी 48, फिर 2 से 12 दूनी 24, फिर 2 से क्या हो जाएगा 6 दूनी 12, फिर 2 से 3 दूनी 6। तो यहाँ हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। अब यहाँ पे लेते हैं 36। क्या लेते हैं 36। जो 36 है यहाँ पे देखिए, क्या अगर 36 का हम करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 2 से 18 दूनी 36, फिर 2 से कितना 9 दूनी 18, फिर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 3 से 3 तिया 9 हो जाएगा। यानी आपका हो जाएगा क्या 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, यही ना होगा।
इससे ज़्यादा तो होगा नहीं। अब हमको क्या करना है, तीनों में जो सेम सेम होता है उसको पुराना है, उसके बाद फिर 2 में ट्राई करना है। एक में तो नहीं होता है, एक में जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन 2 तक आपको क्या करना है, ट्राई करना है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं। देखिए ये तीनों में क्या है, 2 हमारा कॉमन है तो 2 को कॉमन ले दिए। अब फिर ये तीनों में हमारा ये 2 कॉमन है तो हमने कॉमन ले लिया। उसके बाद ध्यान से देखिए, इसमें देखिए ये वाला 3 तो इसके साथ कॉमन है, और ये वाला 2 तो इसके साथ कॉमन है, और ये वाला 2 इसके साथ कॉमन है ना। जो दोनों में सेम कॉमन है उसको पहले लिख लेना है। तो चलिए हम लिख लिए, और उसके बाद क्या करना है, LCM बराबर। तो LCM बराबर जो कॉमन लिए हैं उसको पहले क्या करना है, बैठा देना है। तो ऐसी स्थिति में 2 गुना यहाँ पे क्या बचा, ये वाला 2 तो हमने 2 लिख लिया, फिर ये वाला 2 तो फिर 2 लिख लिया, फिर यहाँ पे क्या 3, फिर क्या हो जाएगा 3। अब आपस में क्या करना है, गुना कर देना है। क्या कर देना है, गुना कर देना है। तो चलते गुना करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 16 तीन क्या हो जाएगा 48, 48 गुना 3। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम 48 गुना 3 करते हैं तो क्या होगा, 8 3 24, 4 3 12, 12 2 कितना हो जाएगा 14, यही ना होगा। तो यही हो गया आपका आंसर।